चलता रहूँगा, एक दिन चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, रो इक्विवेलेंट, कॉलम इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रो एक्लोन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म एंड ट्रायंगुलर फॉर्म। ये हमारा 2.2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास सपोज करो कि ए मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम 3/3, ये हमने रैंडमली एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। 1 2 3 2 1 2 3 2 1, ये से क्या है एलिमेंट्स। जो बी मैट्रिक्स हमारे पास है, ये मैट्रिक्स हमें कैसे मिली है? देखो, हमने फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को क्या किया? इंटरचेंज। देखो 3 2 1, ये 3 2 1 थर्ड रो थी, वहां पे क्या है फर्स्ट रो। 1 2 3 ए के अंदर क्या थी फर्स्ट रो, और यहाँ पे क्या है थर्ड रो, ठीक है। हमने क्या किया है फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को इंटरचेंज, ठीक है। इंटरचेंज करते हैं, तुम देखो हमने यहाँ पे एक सिंबल यूज करते हैं R1 इंटरचेंज R3, ठीक है। हमने क्या किया, इस पे ऑपरेशन अप्लाई किया R1 इंटरचेंज R3। इसके बाद जो सी मैट्रिक्स हमारे पास है, ये मैट्रिक्स कैसे बनी है आइए इसको भी देखते हैं। हमारे पास क्या है, देखो 1 2 2 2 3 1 2 1 3। यहां पर रो ऑपरेशन तो अप्लाई नहीं हुआ है। चलो कॉलम देख लेते हैं। 2 1 2 1 2 3, देखो 2 1 2 1 2 3। इसके अंदर हमने क्या किया है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को इंटरचेंज किया है। फर्स्ट कॉलम इंटरचेंज सेकंड कॉलम। ये करने के बाद हमारे पास क्या आई है सी मैट्रिक्स, ठीक है। आइए डी मैट्रिक्स को देख लेते हैं। डी मैट्रिक्स कैसे मिली हमें? 1 2 3 1 2 3, ये भी सेम है। 3 2 1 3 2 1, ये भी सेम है। यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे 3 3 5, ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हमें कैसे मिली है? देखो, हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड रो को हमने ऐड कर दिया। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 2 5। तो जो ये मैट्रिक्स डी मिली है हमें, ये ए से हमने क्या किया, इसके अंदर R1 + R2 ऑपरेशन अप्लाई किया। हमने किस पे अप्लाई किया है? R2 पे, ठीक है, ठीक है। R2 पे अप्लाई किया है, पहले R2 लिखा है तो यहाँ पे पहले हम R2 ही लिखेंगे, और जो भी हमें ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं वे सब हम इस पे अप्लाई करते हैं, इस पे अप्लाई नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स देखते हैं ये हमें कैसे मिली है। देखो 1 2 3 1 2 3, ये सेम है। 2 1 2 2 1 2, ये भी सेम है। 5 6 7, अब देखो ये 5 6 7 हमें इस मैट्रिक्स से कैसे मिला है? 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, 2 + 1 करेंगे ये 6 है, यहाँ पे तो 3 आना चाहिए। तो ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ, इन्होंने कुछ और अप्लाई किया है। वो क्या किया इन्होंने, देखो 3 और यहाँ पे इसका ट्वाइस 5, 2 इसका ट्वाइस 6, 1 इसका ट्वाइस 7। इट मीन्स इसने अप्लाई किया है किस पे? R3 पे। R3 पे जो ऑपरेशन अप्लाई किया है वो क्या अप्लाई किया है कि R3 + ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस। जो कॉलम पे अप्लाई हुआ वो कॉलम ऑपरेशन, जो रो पे अप्लाई हुए वे हमारे पास रो ऑपरेशन, ठीक है। जो ए मैट्रिक्स से हमें बी मैट्रिक्स मिली है, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। कब कहेंगे? अगर हम ए पर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करें, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू बी मैट्रिक्स। ऑपरेशन कौन से अप्लाई किया हमने? रो ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, तो यहां पे लिखेंगे R, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, A इज इक्विवेलेंट टू बी मैट्रिक्स, ठीक है।
इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए इक्विवेलेंट है किसके, सी के। ऑपरेशन कौन सा है इस पे, सी। ये सी डिनोट करता है कि मैट्रिक्स पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। और ये आर डिनोट करता है कि मैट्रिक्स पे हमने क्या किया, रो ऑपरेशन अप्लाई किए। ऐसे ही हम ए इक्विवेलेंट टू डी लिख सकते हैं, ऐसे ही हम ए इक्विवेलेंट टू ई लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए और बी रो इक्विवेलेंट, और ए और सी हमारे पास क्या है, कॉलम इक्विवेलेंट, ठीक है। आइए इसके बाद हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। रो एक्लोन मैट्रिक्स एंड रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स ये क्या होते हैं, ठीक है। ये हमने किया अभी तक एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, एंड उसके बाद रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, रो इक्विवेलेंट। ये हमारे पास रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम देखते हैं रो एक्लोन मैट्रिक्स। डेफिनेशंस की क्या कहती है, एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij इज कॉल्ड ए रो एक्लोन मैट्रिक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस मैट्रिक्स को हम करेंगे रो एक्लोन मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो इज यूनिटी इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री ऑफ द रोज, ठीक है। क्या कहता है यो, अगर हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो क्या होना चाहिए, शुड बी यूनिटी, दैट इज 1 के इक्वल। अगर 1 के इक्वल नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, 1 के इक्वल बनाएंगे, या तो रो को इंटरचेंज करेंगे या फिर उसी एलिमेंट से हम उस रो को डिवाइड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, 1 2 5। यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है नॉन जीरो, दैट इज क्या है, यूनिटी, 1 के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल द नॉन जीरो रोज फॉलो द जीरो रोज इफ एनी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जितनी भी रोज आएंगे नॉन जीरो वो क्या करेंगी, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो हमारा फर्स्ट रो फॉलो करती है, ठीक है। क्या है, फर्स्ट लीडिंग टर्म, लीडिंग एंट्री क्या होगी, 1। अगर रो क्या है, नॉन जीरो है, ये 1 है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द सक्सीडिंग रोज। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हमारे पास रोज आएंगी उससे ऊपर जो हमारी रो होंगी उसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी विद नेक्स्ट रो से कम होंगी, लेस होंगी। देखो कैसे, जैसे हमारे पास सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, सेकंड रो के अंदर जीरो कितनी है, 1, और थर्ड रो के अंदर जीरो कितनी है, 2। इट मीन्स सेकंड रो के अंदर थर्ड रो से जीरो कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोज कम होंगी, ठीक है, लेस होंगी। थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है। ये हमारे पास कुछ फॉर्म है रो एक्लोन मैट्रिक्स की। फर्स्ट हमारे पास देखो 1, अगर इसके नीचे, इट मीन्स क्या करना है, अगर 1 है हमारे पास यूनिटी लीडिंग एंट्री जहां से रो स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके नीचे जितने भी नंबर आएंगे वे सब क्या होंगे, 0। सेम यहाँ पे सेकंड रो में स्टार्ट है 1 से, 1 के नीचे 0, फिर नेक्स्ट रो में हमारे पास 1 है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, 1 हमारे पास है, 1 3 2, 1 से स्टार्ट है रो, इसके नीचे हमारे पास क्या होंगे, सभी 0। फिर सेकंड रो के अंदर लीडिंग टर्म हमारे पास क्या है, लीडिंग एंट्री 1, 1 के नीचे 0, और थर्ड रो के अंदर हमारे पास कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है 1, इसके नीचे देखो सभी 0 है, क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो है, दैट इज यूनिटी है यहाँ पे। सेकंड रो का हमारा लीडिंग एंट्री है 1, इसके नीचे हमारे पास क्या है, 0। थर्ड रो के भी नीचे हमारे पास ऐसे 0, फोर्थ के नीचे भी हमारे पास ऐसे 0 आएंगे, ठीक है। और देखो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितने हैं, 1। थर्ड रो में कितने हैं, 2, 2 में 3 से कम है। ऐसे ही थर्ड में कितने, फोर्थ में हमारे पास कितने हैं, 3 0। थर्ड में कितने हैं, 2 0। लास्ट में हमारे पास 4 जीरोज, यहाँ पे कितने हैं, सॉरी 5 जीरोज, यहाँ पे कितने हैं, 3 0।
तो नेक्स्ट हमारे पास जितने भी जीरो आते जाएंगे नेक्स्ट रो के अंदर वो ज़्यादा होंगे प्रीवियस से। ठीक है, ये हमारा क्या है, रो एक्लोन मैट्रिक्स। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपके पास मैट्रिक्स मिलेगी, कोई मैट्रिक्स सपोज करो, कोई मैट्रिक्स आपके पास दी हुई है 1 2 3 3 2 1 1 3 4 इस टाइप से दी हुई है। आपको क्या करना है, वहां पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। ठीक है, रो एक्लोन की बात करता तो हम कॉलम एक्लोन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, रो एक्लोन मैट्रिक्स। जैसे हम रो में रो पर क्या लगाते हैं, ऑपरेशंस, उसी प्रकार से हम कॉलम मैट्रिक्स के अंदर भी क्या लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन जीरो, दैट इज 1 है यूनिटी। अगर 1 नहीं होता तो हम या तो इंटरचेंज करते या फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इसी से डिवाइड करते हैं इस कंप्लीट रो को। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है ऑपरेशन अप्लाई करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि लीडिंग एंट्रीज की क्या आती है। यहाँ से स्टार्ट होता है तो हम इसको 1 बनाएंगे, इसके नीचे जो भी आएगा उसको फिर हम क्या कर देंगे, 0। ये हमारी क्या है, रो एक्लोन मैट्रिक्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम रो रिड्यूस्ड एक्लोन मैट्रिक्स। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। आइए देखते हैं रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म, वो क्या कहती है। इन एडिशन टू द रो एक्लोन मैट्रिक्स, जो हमने अभी तक रो एक्लोन मैट्रिक्स पढ़ी है वो सभी कंडीशन क्या करनी चाहिए, इसके अंदर भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। एंड इफ ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, और एक कंडीशन और है, अगर वो भी सेटिस्फाई हो जाती है तो मैट्रिक्स को क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अगर हमारे पास रो एक्लोन मैट्रिक्स की सभी कंडीशन, तीनों कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद हम कहेंगे एंड प्लस एक कंडीशन और सेटिस्फाई होती है तो मैट्रिक्स कहेंगे हम कि मैट्रिक्स क्या है, रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, ईच कॉलम विच contains a leading entry of a row has all other entries 0, then it is said to be row reduced echelon matrix। इसके अंदर क्या कहता है, a leading entry of a row has all other entries 0। ठीक है, कॉलम के अंदर अगर रो, देखो हमारे पास रो के अंदर जो भी लीडिंग एंट्री है तो उस लीडिंग एंट्री का कॉलम उसको छोड़ करके क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0। देखो सेकंड रो के अंदर हमारे पास लीडिंग एंट्री क्या है, 1, इसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0, कंप्लीट कॉलम क्या हो जाएगा, ये 0 एक्सेप्ट लीडिंग एंट्री। नेक्स्ट में देखो हमारे पास लीडिंग एंट्री यहां पे क्या है, 1, तो ये कॉलम कंप्लीट 0 एक्सेप्ट दिस लीडिंग एंट्री। नेक्स्ट रो हमारे पास लीडिंग एंट्री क्या है, 1, तो देखो इसके ऊपर भी 0 और इसके नीचे भी 0। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स इज इन रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ नोट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ए जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑलवेज इन रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म। जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, कैसे जीरो को तो आपको पता ही है, सभी जीरो हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यहाँ पे सेकंड रो का लीडिंग टर्म क्या हमारे पास 1 है, तो इसके ऊपर भी 0 इसके नीचे भी 0। ठीक है, थर्ड रो का हमारे पास लीडिंग टर्म क्या है, 1, तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएंगे हमारे पास 0, इसके नीचे हमारे पास कोई रो नहीं है। अगर कोई रो होती तो वो भी क्या हो जाती है, वहां पे वो कॉलम कंप्लीट 0 हो जाता। ठीक है, ये हमारी क्या है, रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एक्लोन फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। एक्लोन फॉर्म के अंदर हम बात करेंगे हम रैंक की, किसकी रैंक हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, उसकी मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। किस मैट्रिक्स के अंदर, एक्लोन फॉर्म की मैट्रिक्स जो भी होगी, वहां पर जो भी हमारे पास नॉन जीरो रोज होंगी, जितनी भी होंगी, ठीक है, वही हमारे पास क्या हो जाएगी, उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। सपोज को ये देखो हमारे पास क्या है 1 2, थर्ड क्या है 0 है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास कितनी है 2।
नेक्स्ट हमारे पास नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 3 3 है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, रो रैंक मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, रैंक ऑफ ए, ये होती है हमारे पास मैट्रिक्स की रो रैंक की बात करते हैं हम तो उसको लिखेंगे आर से। ठीक है, अगर मैट्रिक्स की कॉलम रैंक की बात करते हैं तो उसको लिखेंगे सी से। अभी तक हमने रो मैट्रिक्स पढ़ी है, कॉलम मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको बता देता हूं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है। कॉलम मैट्रिक्स हमें कैसे मिलेगी, अगर हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यानी रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। उस मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज, तो हमारे पास मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी, वो कॉलम एक्लोन फॉर्म के अंदर। ठीक है, मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज। ठीक है, रो को कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे या कॉलम्स को रो के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो कॉलम एक्लोन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाते हैं, रो एक्लोन फॉर्म बनती है, और जो हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है उसकी रो और उसकी रैंक क्या होती है, सेम होती है, कोई इफेक्ट नहीं होता। सपोज करो हमारे पास क्या है, 1 2 3 3 2 1 1 2 5, इस टाइप से मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास 2 आती है और मैट्रिक्स को हमने क्या किया, उसके बाद रो एक्लोन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहां से भी हमारे पास जो रैंक आएगी वो क्या आएगी, 2 ही आएगी, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो मैट्रिक्स की रैंक है वो, एंड जो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैट्रिक्स आती है उसकी रैंक क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं हम मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 3/4 है, ठीक है, इसके अंदर देखो रो कम है ये कॉलम, ऑब्वियसली रो क्या है इसके अंदर, लेस है देन कॉलम से, नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तुम इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए किसके अंदर, मैट्रिक्स टू ट्रायंगुलर फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, यहां पे ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जो भी हमारे पास लेस होगा वही ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, रो एक्लोन फॉर्म। ठीक है, यहां पे रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो जाए, चलो इसको ए लिख देते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाए, 4/3, इसके अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, लेस देन है नंबर ऑफ रोज से। ठीक है, जो भी हमारे पास कम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसकी हम वही ऑपरेशन उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पे देखो कॉलम लेस है, तुम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यहां पे रो है लेस, तुम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है फाइंड द रो रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, रो रैंक। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है 3 4 1 2 3 2 1 4 7 6 2 5।
ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। ठीक है, इस मैट्रिक्स से हम रैंक फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या करना है, रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड द रो रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, रैंक फाइंड करने हमें इसके। रैंक फाइंड करने का एक मेथड हम 2.1 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, और सेकंड मेथड हम अब करने वाले हैं रो एक्लोन फॉर्म से। इसको हम रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल हमारे पास क्या कहता है कि फर्स्ट रो का नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यूनिटी, दैट इज 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हम पहले उसको क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। ठीक है, अब इसको 1 कैसे बनाएंगे हम, बताइए 1 कैसे बन जाएगा। ये इस पे ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये 1 बन जाएगा। कैसे, इक्विवेलेंट है ये रो इक्विवेलेंट, तो ऑपरेशन देखो यहां पे हमें 1 चाहिए, R1 पे हमें 1 चाहिए। तुम कैसे बनाएंगे, या तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे कंप्लीट, फर्स्ट रो को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर कैसा आएगा, ये फ्रैक्शन में नंबर आएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि नंबर फ्रैक्शन से बच जाए, फ्रैक्शन में ना आए, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो हम यहां पे क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कौन सा, कि R1 इंटरचेंज R1 एंड R3 को हम क्या करेंगे, यहां पे इंटरचेंज करेंगे। इस ऑपरेशन को आप ऊपर लिख लीजिए, साइड में लिख सकते हो, यहां पे लिख दीजिए आप R1 इंटरचेंज R3। हम R1 एंड R3 को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। अब इससे क्या होने वाला है, खुद ही देख लीजिए, 7 6 2 5 3 2 1 4 3 4 1 2। हमें क्या चाहिए, यहां पर 1 चाहिए। अब देखो इस पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं अगेन हम, R1 पे R1 माइनस 2R2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा हमारे पास। इसमें से इसको मल्टीप्लाई करें 2 टाइम, 6 है, इसका 2 टाइम क्या होगा, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, इसका 2 टाइम 2, 2 माइनस 2 0, इसका 2 टाइम 8, 5 माइनस 8 माइनस 3। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये एज इट इज, क्योंकि इस पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, 3 4 1 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन चुकी है। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, नॉन जीरो। उसके बाद क्या होता है कि जो 1 लिखा है इसके नीचे क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो इसको 0 बनाएंगे हम। ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे R2 पे, क्या करेंगे, R2 माइनस 3 R1 एंड R3 पे अप्लाई करेंगे, R3 माइनस 3 R1। ठीक है, R1 की हेल्प से हम R2 को R3 को 0 बनाएंगे। तो फर्स्ट तो एज इट इज 1 0 0 माइनस 3। अब देखो R2 में से 3 R1, R2 में से इसका 3 टाइम क्या आएगा, 0, इसका 3 टाइम 2 बचेगा हमारे पास, इसका 3 टाइम करेंगे 3 0 0, यहाँ पे 1 बचेगा, इसका 3 टाइम क्या आएगा 9, और 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 9 दैट इज 13। ठीक है, 4 माइनस माइनस प्लस होगा 9, हमारे पास 13 आएगा। सेम यहां से ये 0, इसका 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, इसका 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, इसका 3 टाइम 9 आएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2 माइनस माइनस 9 क्या आएगा 11। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है एक। ठीक है, अब देखो सेकंड टर्म का हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, उसको 1 बनाएंगे, 1 बन जाएगा। उससे पहले हम नीचे का उससे क्या होना चाहिए 0, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहां पे हम R3 पे, R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनने वाली है, 1 0 0 माइनस 3, ये एज इट इज सेम रहेगा। उसके बाद
सेकंड रो भी एज इट इज, क्योंकि ऑपरेशन तो हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड रो पे। 0 2 1 13। अब देखो 0 में से 0, ये तो 0 आ जाएगा। इसमें से क्या करना है, इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट। 2 टाइम क्या आएगा इसका, 4 4 माइनस 4 0। इसका 2 टाइम 2 1 माइनस 2 माइनस 1। इसका 2 टाइम हमारे पास कितना आएगा 26, और 11 माइनस 26 हमारे पास क्या आएगा 5 1 15, दैट इज माइनस 15। ठीक है, यही आने वाला है। अब देखो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट आ गया। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिटी। इसको हम क्या करेंगे 1 बनाएंगे, और थर्ड रो का हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट -1 है, तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम किस पे, R2 पे। R2 पे क्या करेंगे 1/2 R2। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे उसको हम। एंड R3 पे अप्लाई करते हैं ऑपरेशन एक, -1 R3। इसको हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1 0 0 -3 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ से डिवाइड करेंगे 1/2, और यहाँ से 13/2 0 0। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये +1, और यहाँ पे +15। तो इस मैट्रिक्स की हमारे पास जो रैंक आई है, रो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रोज कितनी हैं, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास क्या हो गई, इस मैट्रिक्स की रो रैंक हो गई। ठीक है, क्या किया, देखो रो एक्लोन फॉर्म है हमारे पास, 1 के नीचे 0, लीडिंग टर्म हमारे पास उसके नीचे 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी रो एक्लोन फॉर्म। फर्स्ट पार्ट हमारे पास हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, एक पार्ट और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं इसका, इसके अंदर हमारे पास 5 पार्ट्स गिवन है। चलो इसका एक सेकंड पार्ट ले लेते हैं। एक इक्वल मान लेते हैं मैट्रिक्स को, उसके बाद 1 1 1। ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, 1 3 -2 1 2 0 -3 2 3 3 0 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसकी हमें फाइंड करनी है रैंक। इस मैट्रिक्स की रैंक क्या आने वाली है हमारे पास, देखो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है एंड यूनिटी भी है, ये तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको 0 बनाना है, तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम R2 पे। R2 पे R2 माइनस R1। सेम अप्लाई करेंगे हम R3 पे, R3 माइनस 2R1। अप्लाई करेंगे हम किस पे, R4 पे, R4 माइनस 3R1। ठीक है, हमने जितनी रो हमारे पास नीचे बच गई उनसे भी क्या किया, हमने रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। क्या बनने वाला है, फर्स्ट रो तो एज इट इज। सेकंड रो के अंदर क्या किया हमने, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 1 0। R3 पे हम क्या करेंगे, R3 में से ट्वाइस ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से हम इसका 2 टाइम 0, इसमें से इसका 2 टाइम दैट इज -2, इसमें से इसका 2 टाइम -3 -2 -5, इसमें से इसका 2 टाइम 0। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन किस पे हमारे पास, R4 पे। R4 पे क्या है, R4 माइनस 3R1। R4 है, इसका 3 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0, इसका 3 टाइम 0, इसका 3 टाइम -3, इसका 3 टाइम 0। हमारे पास ये आ गया। अब देखते हैं हमारे पास जो सेकंड रो है उसका यूनिटी लीडिंग टर्म कौन सी है। ठीक है, सेकंड रो की हम ये लेके चलते हैं कि ये हो सकती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या बनाएंगे 0। तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R3 पे, R3 प्लस
R2। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा, जो लीडिंग टर्म है उसके नीचे क्या होनी चाहिए, जीरोज। वन 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 वन, 0 2 -3 0, एज इट इज। इसमें इसको ऐड करेंगे थर्ड रो में सेकंड को, 0 + 0 0, -2 + 2 0, -5 -3 कितना होगा हमारे पास, -8, 0 + 0 दैट इज 0। नेक्स्ट एज इट इज, -3 0, हमारे पास ये आ गया। इसके बाद अब क्या करेंगे हम, एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम किस पे, R4 पे। R4 पे ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे अब हम, R4 में से हम अगर माइनस कर दें क्या, 3/8 R3। अगर हम इसको 3/8 से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके इसमें से, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है। फर्स्ट सेकंड थर्ड रो एज इट इज, क्योंकि इन पे ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन ओनली R4 पे है। 0 2 -3 0, 0 0 -8 0, 0 0, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। इसका 3 टाइम कितना होगा, -24, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 और इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 0। इस मैट्रिक्स जो रैंक रहने वाली हमारे पास है, रो रैंक, वो क्या आएगी। अब देखो इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है, सॉरी अभी क्या करना हमें, एक काम और करना, एक स्टेप और रहता हमारा, जो भी हमारे पास लीडिंग टर्म है उनको क्या करना, हमें यूनिटी बनाना है। तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 पे, 1/2 R2, क्योंकि लीडिंग टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 8 है, तो क्या करेंगे इसको -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो इस टाइप से आएगी, 1 1 1 0 1 -3/2 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये हमारे पास आएगी। अब देखो यहाँ पर क्या नॉन जीरो रो हमारे पास कितनी है, 1 2 3, हमारे पास क्या है, 3 नॉन जीरो रो है। तो इस मैट्रिक्स को रैंक रहने वाली है, रो रैंक, वो हमारे पास क्या आएगी, 3। ठीक है, इस टाइप से हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स की रो रैंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन के 5th पार्ट दिए हुए हैं, ये 5th पार्ट आप खुद ट्राई करना, ठीक है। 2 मैंने करवा दिए, 3 पार्ट रह गए, वे पार्ट आप ट्राई करना, बिल्कुल इसी टाइप से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू द रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म, आल्सो फाइंड देयर रो रैंक। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में करना है, ठीक है, एंड उसकी रैंक फाइंड करनी है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका मैं एक पार्ट करा देता हूँ, इसके हमारे पास 6 पार्ट है, तो नेक्स्ट 5 पार्ट्स आप ट्राई करना, बिल्कुल सेम पार्ट होंगे ऐसे ही, ठीक है, आपको मजा आने वाला है इसके अंदर, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ऑपरेशन ही अप्लाई करने हैं बस। सेकंड क्वेश्चन का हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, एक एक को लेट करते हैं इसको। ये हमारे पास है 1 2 3 1 4 2 2 6 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स के में क्या करनी है, रैंक फाइंड करनी है। उससे पहले इस मैट्रिक्स को क्या करना, हमें रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं इसको, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। R2 पे अप्लाई करेंगे तो R2 माइनस R1, ऐसे ही R3 पे अप्लाई करेंगे तो R3 माइनस 2 R1। इससे भी हमें 0 किसकी हेल्प से बनानी है,
R1 की हेल्प से, ये ध्यान रखना आप। 1 2 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 में से R1 को, 0 4 माइनस 2 2 2 माइनस 3 माइनस 1। इसमें से क्या करना है, इसका 2 टाइम, 2 माइनस 2 0 6 माइनस 4 2 5 माइनस 6, क्या आएगा हमारे पास -1। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास सेकंड रो होगी उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 होना चाहिए, वो हम कर लेंगे बाद में डिवाइड करके। उससे पहले उसके नीचे के रो को चेक करते हैं। तो यहाँ पे R3 पे अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, R3 माइनस R2, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 1 2 3 0 2 माइनस 1। अब 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 प्लस 1, क्या आएगा हमारे पास 0। ये तो हमारे पास आ गया। यहाँ से इसका लीडिंग टर्म हमारे पास क्या आएगी 2 है, इसको हम 1 बना देंगे। उससे पहले जो भी लीडिंग टर्म है, अभी तो हमारे पास ये रो एक्लोन फॉर्म है, हमें क्या करना है, इसको रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो ये 0 कैसे बनेगा, R1 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 माइनस R2, तो हमारे पास क्या आएगी मैट्रिक्स 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 4। सेकेंड रो एज इट इज -1 0 0 0, ये आ गया हमारे पास। देखो लीडिंग टर्म हमारे पास 2 है, इसके ऊपर भी 0, इसके नीचे भी 0। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे 1/2 R2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी 1 0 4 0 1 माइनस 1/2 0 0। अब ये देखो इसके अंदर क्या नॉन जीरो रोज कितने हैं। ठीक है, देखो हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड तो हमारे पास क्या है 0 है। तो इस मैट्रिक्स को रैंक रहने वाली हमारे पास है रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म, एंड इसकी रैंक हमारे पास कितनी है 2। इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू ट्रायंगुलर फॉर्म एंड हेंस फाइंड द रैंक ऑफ ईच। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर लेना इसके 6 पार्ट तक। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट कर देता हूं आपको मैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू ट्रायंगुलर फॉर्म एंड हेंस फाइंड द रैंक ऑफ ईच। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हम इसको एक इक्वल मान लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 5 3 14 4 0 1 2 1 1 -1 2 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 3 रो हमारे पास है और 4 कॉलम हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास 4 4। ठीक है, इसका इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखो हमारे पास नंबर ऑफ रोज लेस है या नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो नंबर ऑफ रोज लेस हैं किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, वी विल अप्लाई रो ऑपरेशन। नाउ वी विल अप्लाई रो ऑपरेशंस। इसके अंदर भी सेम काम करेंगे हम, रो एक्लोन फॉर्म की तरह बनाएंगे इसको भी। ठीक है, वही बनानी है हमें। क्या बन जाएगी हमारे पास, ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाएगी ये। कब, अभी पहले इसको क्या करें, इंटरचेंज कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या बन जाए इसका, यूनिटी, फिर इजी रह जाएगा हमारे पास ये R1 इंटरचेंज R3।
1 माइनस 1 2 0 0 1 2 1 5 3 14 4, ये हमारे पास है। ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ये तो 0 है, इसको 0 बना देते हैं हम। R3 पे अप्लाई करेंगे, R3 माइनस 5 R1, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी ये 1 माइनस 1 2 0 0 1 2 1, इसका 5 टाइम 5 माइनस 5 0, इसका 5 टाइम 5 3 माइनस 5 दैट इज प्लस 5, क्या होगा हमारे पास 8, इसका 5 टाइम 10 14 माइनस 10 4, इसका 5 टाइम 0 4 माइनस 0 4, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब क्या करना, हमें इसको 0 बनाते हैं, R3 को ऑपरेट करते हैं R3 पे, R3 माइनस 8 R2, तो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास फर्स्ट रो एज इट इज 1 माइनस 1 2 0 0 1 2 1। अब क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है 8 टाइम्स ऑफ दिस 0, यहाँ पे 0 आएगा, इस 1 8 माइनस 8 टाइम्स ऑफ 1 8 माइनस 8 0, इसका 8 टाइम कितना होगा 16 4 माइनस 16 दैट इज माइनस 12, इसका 8 टाइम 8 4 माइनस 8 माइनस 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, कैसे मैट्रिक्स बन चुकी है हमारे पास, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है। कुछ और 0 बनता है इसका इस टाइप से, देखो हमारे पास मैट्रिक्स बन चुकी है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसका कुछ और 0 बनता है, और तो 0 हमारे पास इसका नहीं बनने वाला शायद। मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म, देखो कोई और 0 अगर इसका बनता है तो, वैसे मैट्रिक्स तो हमारे पास आ चुकी है, ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/4 की, तो थर्ड ऑर्डर के अंदर हम चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर हमारे पास ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ट्रायंगुलर फॉर्म, देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई है। देखते कोई और अगर एलिमेंट 0 बनता है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसी को कंसिडर कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास 0 माइनस 12, अगर इसको ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करके तो ये वापस नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इसकी ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है, देखो हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म बन चुकी है जीरोस की। थर्ड ऑर्डर में देखते हैं इसकी, तो हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म, यही तो है। कौन सी ट्रायंगल है ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, 1 यहाँ पे भी 1 यूनिटी एलिमेंट है। इस मैट्रिक्स की चेक करते हैं हम रो रैंक। अब इसकी रैंक क्या आने वाली है हमारे पास, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आएगी, नॉन जीरो रो कितनी हमारे पास 1 2 3, ये इसका आंसर है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स के लिए हमारे पास मैट्रिक्स नहीं गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसके अंदर 4 रो हैं एंड 4 ही कॉलम है, तो आप किसी को अप्लाई कर सकते हो आप। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, रो लेस है कॉलम से, तो उसके अंदर भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। इसके हमारे पास क्या है, 3 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे फिनिश होती है, इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।